हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा विमेंस वर्ल्ड कप का जो कल मैच होने वाला है जापान विमेन और नॉर्वे विमेन के बीच में। और बहुत ढीठ है हम। ऑल्दो मैंने सोचा था ये टूर्नामेंट नहीं कवर करूँगा, बट राउंड ऑफ 16 आया है, सबसे बड़ा विमेंस का टूर्नामेंट है दुनिया का। काइंड ऑफ मन कर गया कि एटलीस्ट मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। डिस्क्लेमर में बता दूं, लक इज़ नॉट गोइंग वेल इन विमेंस वर्ल्ड कप। अभी से 1 घंटे बाद एक और मैच है, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि लक मेंस में चल रहा है। बट इस वीडियो में एक चीज़ आपको गारंटी है, आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा, बहुत अच्छे से प्लेयर समझाऊंगा। दोनों टीमों के सारे मैचेस मैंने देखे हैं, तो हर प्लेयर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा रादर। तो ये वीडियो चालू करते हैं। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 मैच 2 ये होएगा। अब इससे पहला वाला मैच मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, 10 बजे सुबह है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है स्पेन विमेन और स्विट्जरलैंड विमेन के बीच में, तो आप फटाफट जाके देख सकते हो। यहाँ पे जापान विमेन और नॉर्वे विमेन के बीच ये मैच होने वाला है। और दोस्त, इस मैच के फाइनल अपडेट्स जो हैं आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक क्लिक करके वहाँ ज़रूर जुड़ सकते हो। बाई चांस लिंक काम नहीं करता तो आप इस तरीके से @DreamChampions 4x1 जाके सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। अब वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में कल दोपहर को 1:30 बजे ये मैच होगा। हेड टू हेड अगर मैं डिस्कस करूं, जापान हैज़ एस्ड दिस बैटल 4-1 से वो आगे है। ठीक है, लास्ट मैच जो दोनों टीम्स के बीच में हुआ था काफ़ी पुराना है, से 5 साल पुराना। इसमें बस एक हसेगावा थी जिसका एक असिस्ट आया है, वो आपको मिडफील्ड में दिखेगी। ठीक है, 4-1 से जापान ने नॉर्वे को हराया था। उससे पिछले गेम में जापान 2-0 से नॉर्वे को हराया था। तो विमेंस फुटबॉल में दोनों ही अच्छे फोर्सेस हैं। जापान 2011 का चैंपियन है विमेंस वर्ल्ड कप का, अगर आप नहीं जानते, और 1992 में शायद नॉर्वे जीता हुआ है। तो दोनों ही टीमें विमेंस फुटबॉल की हैवी वेट्स हैं। ठीक है, अब अगर सबसे पहले जापान की बात करें, 4-0 अगेंस्ट स्पेन, जिसमें मियाजावा स्कोर करी है। और मियाजावा का धमाल फॉर्म रहा है, जब भी मियाजावा ने स्टार्ट किया है एटलीस्ट 2 गोल मारे हैं। लेफ्ट फ्लैंक से एंडो का असिस्ट है। फिर यहाँ पे आप देखोगे उएकी और मियाजावा कॉम्बिनेशन। आइडियली आप एक तरीके से कह लो यही इनके फ्रंट 2 हैं, उएकी और मियाजावा। टनाका आई बाद में, टनाका ने भी मारा मियाबी के साथ। तो जब यहाँ पे उएकी सब्स्टिट्यूट होती है तो टनाका आ जाती है, टनाका आके गोल मारती है। और यहाँ आप देखोगे कोस्टा रिका के अगेंस्ट टनाका स्टार्ट करी थी, तो उसने 2 असिस्ट डाले थे। नाओमोटो और फुजीनो यहाँ पे स्कोरर्स थे। ये भी एक नाओमोटो भी यहाँ पे मियाजावा की जगह खेली थी। तो जापान का जो है ना पूरे अटैक ने इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक बहुत फन किया है। और यही नहीं, इससे पहले जैम्बिया के अगेंस्ट भी आप यही देखोगे, अगेन मियाजावा के 2 गोल, टनाका का यहाँ पे गोल आया, एंड में उएकी आई टनाका की जगह, वो भी आके मार गई। तो सिर्फ ये खुद ही गोल नहीं मारते, सब्स्टिट्यूट पे जो स्ट्राइकर आती है वो भी गोल मार देती है। यहाँ पे हसेगावा का असिस्ट है। हसेगावा मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, हसेगावा इसमें वो रही है, इसके हेड टू हेड में पहले असिस्ट दे चुकी है। एंडो का 1 गोल 1 असिस्ट आया है, एंडो का लास्ट मैच में भी असिस्ट आया था। तो ये भी लेफ्ट फ्लैंक से इनके लिए अच्छी कर रही है। ठीक है, नॉर्वे की बात करें तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, नॉर्वे ने फिलीपींस को हराया। अब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, फिलीपींस को आपको आइडियली हराना बनता है। ठीक है, तो हॉग 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 की हैट्रिक आई है इसमें, हॉग इनकी नंबर 9 रही है। राइटन यहाँ पे असिस्ट मारी, राइटन ने एक पेनल्टी कन्वर्ट करी। बेल्डे का 1 असिस्ट आया लेफ्ट फ्लैंक से, हैंसन ने स्कोर किया है, ये इनकी स्टार प्लेयर है। और यहाँ पे रीसा का भी 1 असिस्ट है, जो इनका डिफेंसिव मिडफील्डर है। उससे पहले 2 मैचेस में नॉर्वे स्ट्रगल्ड अ लॉट। आई थिंक अगेंस्ट स्विट्जरलैंड मैं ऑनेस्टली कहूँगा दे वर द बेटर साइड, बट ये गोल उसमें नहीं निकाल पाए थे। और अगर मैं न्यूजीलैंड वाले गेम की बात करूं तो 1-0 का स्कोर लाइन था वहाँ पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ठीक है, पॉसिबल लाइनअप आपको इनका इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, लेफ्ट विंग, राइट विंग मियाजावा फुजीनो करेंगे। तो अब देखो दोस्त, स्क्रीन ब्रश अपना निकाल लेते हैं फटाफट से। टनाका और मियाजावा, ये 2 तो आप स्टार्ट कर ही रहे हो, इनके साथ तो कर ही रहे हो, मान के चलो इनमें से एक बंदी का गोल असिस्ट डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे आपको इस फ्लैंक पे शिमजू मिल रही है, ठीक है, जो पिछले मैच से अब इन्होंने डाल दिया डिफेंस सेक्शन में, तो ये आपकी ऑटोमेटिक पिक बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इशिकावा और कुमागाई हेडर्स में बाप है, तो ये दोनों भी आप डेफिनेटली लोगे। तो यहाँ पे आपके 5 प्लेयर जो है ना मोटे मोटे बहुत पक्के हो गए हैं, ठीक है। एंडो ने इस फ्लैंक से फोरा है, 2 स्टार्ट्स किए हैं, 2 स्टार्ट में 2 असिस्ट 1 गोल, तो यहाँ पे एंडो भी मेरे हिसाब से मैं आपको लेने को कहूँगा, ठीक है। अब देखो लास्ट प्लेयर के लिए ना आपके पास बहुत सारे कॉल्स हैं। अब जितनी मैंने जापान की गोल स्कोरिंग के बारे में डिस्कस किया है, मैं आपको बता दूं जापान ने तीनों ही मैचेस में, जिसमें माइटी स्पेन के साथ भी खेला है, क्लीन शीट भी रखा है, ठीक है। तो अब ये वाला गेम भी है, मुझे नहीं लगता नॉर्वे ना उस तरीके से पगला के गोल्स पड़वाएगा, प्रोबेबली 2-0 या 3-0 2 में जीतेगा जापान ही, ठीक है। मेरे हिसाब से इस फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल तक तो जापान को मैं देख रहा हूँ, जापान से बेटर साइड मुझे खेलते हुए अब तक कोई दिखी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास पीछे से मिनामी है जो आपको क्लीन शीट देगी। हसेगावा मैं मेंशन करूंगा क्योंकि हेड टू हेड में इसका असिस्ट है, बट मैं कहूँगा आप पीछे से मिनामी के साथ जाना या आगे से फुजीनो के साथ जाना। लास्ट प्लेयर का जो कॉल है ना वो आपने इधर से लेना है। मैं अगेन रिपीट करूँगा, टनाका हो गई, मियाजावा हो गई, शिमजू डिफेंस से हो गई, इशिकावा कुमागाई हो गई, ठीक है। 5 प्लेयर ये हो गए। और यहाँ पे छठी में डिस्कस करूँगा आपसे एंडो, ये आप एक तरीके से मान के चलो ये इधर ही खेल रही होती है आधे से ज़्यादा गेम तो, ठीक है। अब अगर आपको लगता है इस गेम में नॉर्वे स्कोर करेगा, नॉर्वे लुक गुड इन द लास्ट गेम बट वो फिलीपींस था, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप फुजीनो के साथ जाना, फुजीनो भी क्रिएट करेगी। और अगर आपको लग रहा है फुजीनो यहाँ फ्लॉप होगी तो आप फुजीनो की जगह पे मिनामी ले सकते हो। ऑब्वियसली हसेगावा भी है, बट मैं डिफेंसिव मिडफील्डर सेंट्रल मिडफील्डर इतना नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने हसेगावा और नगाना को इतना बॉक्स में आते नहीं देखा है। हसेगावा का शॉट ऑन टारगेट आपको 2 मैचेस में दिखेगा, बट हसेगावा आगे बहुत कम आई है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रॉबली आपको थोड़ा सा अटैकिंग ऑप्शंस दे रहा हूँ, क्योंकि जापान अटैकिंग पोजीशंस में बहुत क्रिएट करता है, ठीक है। अब अगर यहाँ नॉर्वे की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा ना जो है मामला ट्रिकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्लेयर जो आपने लेनी ली है वो है, पहली मैं कर दूँ राइटन, ठीक है, राइटन आपने लेनी ही लेनी है। अब अगर आप उधर से एंडो भी ले रहे हो और टनाका भी ले रहे हो तो आप यहाँ पे इनकी एक स्ट्राइकर ले पाओगे। अब इनकी बेस्ट क्रिएटर है ग्राहम हैंसन। आइडियली मैं बोलूँ शी विल क्रिएट चांसेस, इस विंग में भागेगी और यही एक लौता जापान का थ्रेट है। अगर ये प्लेयर चल के क्रिएट करिए, अब देखो ये क्रिएट करके ऐसा हो सकता है कि हॉक को असिस्ट डाल दे, तो आप चाहो तो दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैं कहूँगा इन दोनों में से एक प्लेयर कल आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में राइटन आपके साथ होना चाहिए, इन दो में एक होना चाहिए, पीछे से माइकलसन होना चाहिए। देखो अब हम दोस्त नॉकआउट गेम्स की बात कर रहे हैं, जो टीम गोल नहीं स्कोर करेगी वो बाहर हो जाएगी। इस टीम में क्वालिटी है गोल मारने की, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप स्कोरर्स के साथ जाओ। बट अगर आपको इनकी जगह पे डिफेंडर लेना है तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा मिजेल्डे का। ये सेट पीसेस में भी आगे आती है, थ्रेट है, और मिजेल्डे ने बहुत अच्छी तरह इंटरसेप्शंस भी करे हैं, तो ये टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स भी मिजेल्डे ने बहुत अच्छे दिए हैं लास्ट 2 मैचेस में खासकर। तो मैं एज अ सेंटर बैक भी इसको पहला ऑप्शन दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैनम भी आपके पास टैकल इंटरसेप्शन की ऑप्शन है। ये वो टाइप की प्लेयर है जो आपको सेफ 25-30 पॉइंट देगी, ठीक है। सेंटर में जापान बॉल रखेगा, बहुत टैकल इंटरसेप्शन बनेगा। यहाँ पे राइटन, मैनम, रीसा ये काम करेंगे। रीसा मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं मैनम, राइटन, हैंसन और मिजेल्डे, ये मेरे आइडियल 4 पिक हैं, ठीक है। 5वें ऑब्वियसली आप हॉग और हैंसन में एक ले सकते हो अगर आपको लग रहा है। हैंसन मुझे लगता है बिना गोल असिस्ट के भी आपको ठीक ठाक पॉइंट्स देगी। हॉक के साथ क्या मामला है, देखो लास्ट मैच में हॉक की हैट्रिक आई है अगेंस्ट फिलीपींस, ठीक है। और हॉक अगेंस्ट स्विट्जरलैंड भी मैं बता दूं इसने 2 शॉट ऑन टारगेट मारे थे, 60 मिनट्स तक खेली थी बट स्कोर नहीं कर पाई थी। जापान की टीम डिफेंसिवली वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड टीम्स रही है। स्पेन भी बहुत ज़्यादा चांसेस उनके अगेंस्ट नहीं बना पाया था। तो अगर आपको हॉग लेना है आप ले सकते हो। अगेन लास्ट मैच में हैट्रिक मारा हुआ है, बट मैं कहूँगा आप प्रॉबली यहाँ पे मेरा नोट्स दूसरा खुल गया, प्रॉबली यहाँ पे आप इनमें से एक यहाँ पे राइटन, मैनम और मिजेल्डे में से 3 में से कोई 2 प्लेयर पिक करोगे, ठीक है।
ये रहेगा यहाँ पे नॉर्वे का एनालिसिस। टीम देखोगे मेरी ऐसी है, अभी मैंने फिलहाल के लिए फुजीनो ली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, 9 प्लेयर मेरे पक्के हैं, 2 कहाँ चेंजेस कर सकते हो, एक तो फुजीनो है। अब फुजीनो की जगह पे क्या कर सकते हो, जापान का एक्स्ट्रा डिफेंडर डाल सकते हो। मैं हसेगावा नहीं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब इतना वीडियो मैंने हसेगावा कर दिया है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तो याद रखना, आप जानते हो मेरी किस्मत कैसी चली है, वीडियो सुन रहे हो तो फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। और दूसरी ना यहाँ पे रहेगी मैनम। अब ये मैनम क्या है, टैकल इंटरसेप्शन के लिए ली है, मेरा अजम्पशन है जापान मार देगा। आप चाहो तो मैनम की जगह पे ना पीछे से मिडल्डी भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है मैनम आपको डिसेंट टैकल इंटरसेप्शन दे देगी। मिडफील्ड में खेल रही है, आगे से वो बना तो वो भी हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं कहूँगा आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। टनाका और मियाजावा को रिवर्स कर सकते हो। मियाजावा का फिनिशिंग बहुत लीथल रहा है, इसलिए मैंने मियाजावा को दिया है। मैंने एंडो रखी है और यहाँ पे ग्राहम हैंसन की जगह पे लास्ट मैच की हैट्रिक स्कोरर हॉक को ले सकते हो, ठीक है। 3 गोले बनाए हैं, वो तीनों कर सकते हो। और यहाँ CVC पे एक दे सकते हो, रिवर्स मार सकते हो, ठीक है। मैं कॉल कोई बनाने को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा रिवर्स मार सकते हो। मुझे लगता है ये 2-0 जापान होगा। मुझे नॉर्वे मेरे को पसंद है काफ़ी ज़्यादा इनकी टीम, बट मुझे लगता है ये बाहर होगी, ठीक है। बाकी जो कुछ है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो ये रहा दोस्त इस मैच का एनालिसिस, बहुत सिंपल सीधा साधा एनालिसिस है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा तिगड़म मैंने आपको नहीं बताई है। कॉल्स वही हैं, 50-50 कॉल्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मुझे 2-0 लग रहा है, तो आप कहोगे कि शायद ग्राहम हैंसन ख़राब हो सकती है, बट ग्राहम हैंसन ना मेरे को एक चीज़ गारंटी करती है, वो 15-20 पॉइंट आपको निकाल के दे देगी। ऐसा नहीं जाएगा कि उसका गेम बिल्कुल डल है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जापान कलेक्टिव फुटबॉल बहुत तगड़ा खेला है, तो अगर कहीं अपसेट लग रहा है ना, तो प्रॉबेबली मैनम की जगह पे एक डिफेंडर डाल देना मिडल्डे का। अपसेट तभी होगा अगर नॉर्वे एक गोल मार दिया और क्लीन शीट रख लिया, नहीं तो जापान जिस हिसाब से जापान लास्ट 3 मैचेस खेला है, स्पेशली अगेंस्ट स्पेन खेला है, बहुत लीथल फिनिशिंग है और बहुत तगड़ी अटैकिंग है उनकी, काउंटर अटैक भी बहुत तगड़े हैं। नॉर्वे को बहुत दिक्कत होने वाली है जिस हिसाब से नॉर्वे लास्ट 2 मैचेस खेला है, ठीक है। तो ये रहा इस मैच का एनालिसिस। मैच के फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। मैं उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।